जेतू बगडोल पहाड़ों का गीत परियों का वचन। हिमालयों की उतनी ऊंची चोटियाँ जहाँ से सुबह की धूप ढलते ही धुंध और ठंडी हवा बजती है, वहाँ बगोदी गाँव था और उस गाँव का नाम जेतू बगडोल के बिना अधूरा है। जेतू बगोदी गाँव का लाल मुस्कुराहट से भरा एक जवान लड़का, प्यार और भजन म्यूजिक दोनों में ही माहिर। उसकी हाथ में मुरली होती और जब वो बंसी की धुन बजाता पहाड़ों की हवाएं भी रुक जाती, सबके दिल धड़क उठते। उसके घर में एक बहन थी सोबानी और उसकी बहन की ननद थी भरना। भरना की खूबसूरती के बारे में ऐसे किस्से बने थे जैसे फूल खिलने से पहले पूरी बहार महका जा सके। जेतू और भरना की नज़रें अक्सर एक दूसरे यादों में खो जाती, पर मोहब्बत का सफ़र सड़क से कम उलझुल लोकालिस में ज़्यादा था। एक बार रोपनी का मौसम आया, जब खेतों में बारिश की पहली बूंदें तुमती हैं और धरती हल्के गीले रंग से चमकती है। गाँव में कहा गया कि इस साल ऑस्पिशियस मुहूर्त नहीं है, लेकिन पंडित जी ने एक शर्त रखी, सोबनी के हाथ से रोपनी का आरंभ होना चाहिए। जेतू ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को रैटाल ले जाएगा, जहाँ से सोबानी का संबंध है। जब जेतू रैटाल गया, उसका दिल भरना के यादों से भरा हुआ था। भरना और सोबानी से मिलने का वादा तो हुआ, लेकिन कुछ और होने वाला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। परियन आंचरियन एक तरफ से धुंधली सी शिकायत थी, जैसे कोई रहस्यमय बल होगा उनके पिछले पहाड़ों से गाती हो। जेतू ने रैटाल के जंगल में एक दिन बंसी बजाई। हवाओं में बंसी की मधुर धुन घूमती रही। एक पल आया, परियन आई, उनकी आंखों में चमक, उनकी आवाज़ में मधुर गीत, और उन्होंने जीतू से कहा, हमारे साथ चल उस पर्वत की ऊंचाइयों में जहाँ रोपनी भी नहीं, दुख और इंतज़ार भी नहीं। जेतू ने उनसे वचन लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर लेता। सोबनी को उसका घर लौट आता हूँ, रोपनी की धरती तैयार हो। परियों ने माना कर दिया तो, लेकिन एक दिन था क्या, छठा दिन अशदा आया। जेतू ने हल उतारे, गोडबेल तैयार किए और खेतों में रोपनी शुरू की। गाँव वालों के मन हो भर गए थे। धूप कहीं गीली, कहीं ज़्यादा निकली। हवाएं हल्की सी सर्दी के साथ गाँव में फहरी। लेकिन जब जीतू रोपनी कर रहा था तो परियायन ने अपना वादा याद दिलाया और खिंच लाई उसे अपने साथ। उसने रोपक से कोशिश की भागने की, लेकिन धरती ने उसे अपना बना लिया। जेतू बगडोल उस दिन से गाँव से गायब हो गया, ऑक्स, हल और सब कुछ के साथ। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जीतू एक अदृश्य देवता बन गया जो रात को गहराई से सुनाई देता है जब पूरी हवा खामोश हो और छंडे की आवाज़ एक कदम दूर हो। उसकी याद में अब भी गांव के लोग बगडोल नाच करते हैं, रोपनी के मौसम में उसकी याद गाते हैं, उसे अर्पण करते हैं, और हर गांव पे एक छोटा सा मंदिर है जहां उसके गीत गाए जाते हैं।